किसान भाइयों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक होने वाली है। और आज जो आपको मैं ट्रैक मशीन लेकर आया हूँ, ये ट्रैक मशीन के बारे पे वो संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। साथ ही प्राइस और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मशीन पे ऐसी चीजें मिल जाती जो किसान भाइयों के लिए बहुत ज्यादा काम को आसान करने वाली है। इस मशीन की कीमत के साथ हम वो सारी जानकारी आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। मेरे साथ रहेंगे वरुण जी। नमस्कार वरुण भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया। एक छोटा सा परिचय वरुण भाई हमारे किसान भाइयों के लिए आपका। मेरा नाम वरुण साहू है, मैं मनोकामना इंटरप्राइजेस से हूँ, जी। पुरूर धमतरी। धमतरी से है हाँ, और किसान। कांकेर हाईवे में हमारा शोरूम है। जी। मनोकामना इंटरप्राइजेस के नाम से तेज शक्ति हमारा ब्रांडिंग है। जी। तो ये जो तेज शक्ति ट्रैक हार्वेस्टर होने वाली है, ये इसके बारे पे हम डिटेल में चलते हैं कि कैसी इसका क्या इंजन होगा, क्या इसका पावर निकल के आने वाला है और क्या कुछ कटर साइज वगैरह के साथ हम डिटेल में इसमें समझने की कोशिश करते हैं। और उससे जाने से पहले बहुत सारे किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि क्या प्राइसिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत किसान भाई जो है प्राइस को लेकर हमेशा कमेंट करते रहते हैं। तो वरुण जी, आप इसका क्या कीमत के साथ ये मशीन मिलने वाली है अपने किसान भाई को? ये मशीन का प्राइस सर 23 लाख रुपए है, 100 HP के साथ में। जी। सिंचाई का इंजन लगा हुआ है, विथ टर्बो लगा हुआ है इंजन में। जी। टर्बो लगने के से क्या होता है, इंजन का जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाता है और फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है। जी। इसलिए हमने मशीन में अच्छी करने के लिए मशीन में टर्बो लगाया हुआ है। अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो लगभग 1 घंटे पे हाँ, ये कितना डीजल खपत कर पा रहा है? मैक्सिमम 7 से 8 लीटर के बीच में। 7 से 8 लीटर। जैसे लोग बोलते हैं कि 88 एचपी या 68 एचपी का भी इंजन 7 से 8 करता है। हाँ। ये 100 एचपी का इंजन ज्यादा बड़ा होने के बाद भी इतना ही डीजल खपत? हाँ, यही हमारी मशीन की खासियत है और हमारे मशीन के जो इंजन लगा हुआ है उसका यही खासियत है कि इसमें टर्बो के कारण में जो पावर जनरेट करता है, तो ये जो आरपीएम नहीं ट्रिप मारता। जी। और नहीं ट्रिप मारता तो फ्यूल का जो इकोनॉमी जो चलता रहता है वो एक चलते रहता है। अच्छा। ये चीजें हैं अपनी। जी। और क्या क्या चीजें दी गई है, चलिए आइए डिटेल से हम इसमें बात करते हैं। सर, ये अपनी जो कटर बार है, 1.5 फुट की कटर बार है मशीन की। 8 फुट? हाँ, 8 फुट की कटर बार का मशीन। बाकी जगह 7.5 फुट या 7 फुट? नहीं सर, अपनी जो कटर एरिया ही, जो कटिंग एरिया है मशीन की, वो 8 फुट अंदर अंदर? हाँ, अंदर अंदर ही 8 फुट है। जी। बाहर तो ज्यादा बड़ी है, ताकि अंदर अंदर इसका मशीन का कटिंग एरिया ही 8 फुट 8 फुट रहेगा। हाँ। ठीक है, तो ज्यादा एरिया कवर होगा, मतलब कटिंग जल्दी होने कटिंग वाली है जल्दी इसमें। होगा सर, 35 से 40 मिनट में 1 एकड़ का खड़ा फसल निकल जाता है। 35 से 40 मिनट हाँ। में? अच्छा। उसके अलावा और कटर में क्या क्या चीजें दी गई है वो भी आप डिटेल में इसमें बात मैं करते चलते बताता हैं हूँ, हम। जैसे कि हम्म। इस मशीन का जो ये अपना व्हील है, जी। वो बहुत हैवी है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है इसमें। रील पे भी? हाँ, व्हील पे भी स्टेनलेस स्टील लगाया गया है। जी। जंग वंग बहुत कम लगने के चांसेस होते हैं और जी। टूटने की भी शिकायत बहुत कम है। बिल्कुल। इसकी जो विंडो क्वालिटी है वो भी बड़ी है, अन्य मशीन से हैवी बनाया गया है। लगभग कितना वजन होगा इस मशीन की? मशीन का वजन है सर 34 क्विंटल 60 केजी का। 34 कुंटल 60 60 केजी की केजी। मशीन, मतलब हाँ, अपने सेगमेंट में बहुत हेवी मशीन हैवी मशीन है और मतलब मार्केट में बराबर चलने लायक मशीन है। जी। ना एकदम हल्की ना एकदम हैवी, मीडियम रेंज की, मीडियम वेट की मशीन है ये। जी। देखिए, अभी भी जैसे ट्रैक मशीन जो मार्केट में आता है, कई एक जगह पे मैंने मशीन ऐसी भी देखी ना जो फंस जाता है। हाँ, ट्रैक हार्वेस्टर वैसे बहुत कम फंसता है, फिर भी वो फंस जाता है। तो इसमें ऐसा ट्रैक और चेसिस में क्या चीजें दी गई है? हमने इसमें ये किया है कि जो अपनी मशीन की जो ट्रैक है, जी। बोला जाए तो इस मशीन की जो ट्रैक है, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ किसान भाइयों को, ये जो मशीन का जो ट्रैक है ये चौड़ा है और ट्रैक घना है। हम्म। और इसकी चेचिस की जो डिस्टेंस है वो कम है। मात्र आप देख सकते हैं 3 इंच की इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। या 2 से 2.5 से 3 इंच की। इससे मिट्टी भी नहीं फंसेगा ट्रैक में, अच्छा। है ना। और अपना चेचिस चौड़ा है, चेचिस चौड़ा होने के कारण में जी। हमने क्या किया, चेचिस चौड़ी के कारण में मशीन फंसती नहीं है जी। और मशीन का बैलेंसिंग बना हुआ है। अच्छा। ये चीज है। रोलर पूरे हैवी है, मिडिल रोलर है जो ट्रैक को बैलेंसिंग बनाए रखता है, जी। प्लस उसके साथ में सेंटर रोलर की ये गाड़ियां हैं। हम्म। ये चीजें हैं अपनी मशीन में। तो सेंटर रोलर होने से जब मेड़ पार करता है तो बैलेंस अच्छा बनता बैलेंस अच्छा बनता है और ट्रैक उतरने, बहुत सी मशीनों में आप है, ट्रैक देखोगे भी उतरता है जो किसान भाइयों को मशीन का ट्रैक उतर जाता है। हाँ। इन सभी चीजों का प्रॉब्लम जो होता है, ये चीज का अपने मशीन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। जी। किसान भाइयों, और समझने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रैक हार्वेस्टर में और क्या-क्या चीजें दी गई है। तो वरुण जी, इसमें हम बताते चलते हैं। कटर के बाद जैसे हम फीडर पे आते हैं, तो फीडर में क्या चीजें लगी हुई है? फीडर में आप स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है, पूरे घिसाई वाले पार्ट स्टेनलेस स्टील है। जी। उसके साथ में फीडर की लंबाई बड़ी है। अच्छा। मटेरियल अगर आप काट लेते हैं जी। तो इसको फीडर को जाने के लिए लंबाई भी चाहिए। हम्म। तो मशीन की जो फीडर की जो चैम्बर की लंबाई है वो ज्यादा लंबी है इस मशीन की। अच्छा, क्योंकि आपका कटर भी आधा फीट और ज्यादा चौड़ा जगह ले रहा है, तो फीडर में भी वो माल को उतने तरीके से खींच के ले जाने के लिए साइज बड़ी दी गई है। स्टीलनेस स्टील आपका कटर में, रील पाइप में
रोला में और साथ ही फीडर में भी स्टील पाइप का यूज, स्टीलनेस स्टील का यूज हुआ है। इसके साथ और कहाँ-कहाँ पे वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। फीडर का जो जैक है किसान भाइयों, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल जैक सिस्टम है, जो कि अच्छा होता है। फीडर की लोड कटर को उठाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और सिंगल जैक में लोड ज़्यादा आने से उसका ऑयल सील भी कटता है, वो भी एक समस्या होती है। देखिए बहुत सारा जब ट्रांसमिशन का बात आता है जो ट्रैक को चलाता है, तो इसका गियर में क्या चीज़ें दी गई है वरुण जी, वो भी आप बताएँ? अपना जो गियर बॉक्स है विशोक कंपनी का गियर बॉक्स है, जी। 45 सीसी का गियर बॉक्स है, प्लस सॉरी 45 सीसी का हमारा एचएसटी है और गियर बॉक्स है 85 सीसी का। जी, इससे क्या है, हेवी ड्यूटीज काम करने के लिए बहुत मशीन लाभदायक है। लाभदायक है, लोड ना नहीं लोड आता। नहीं आता, इंजन पे भी लोड नहीं आता और ट्रैक में भी लोड नहीं आता। जी, और हमारी मशीन की जो ये आप देख रहे हैं, वो ग्राउंड क्लियरेंस अन्य मशीन से ज़्यादा है। जी, छोटे मेड़ों में या बड़े मेड़ों में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। इसकी चेचिस हाइटेड है, जी। ये चीज़ है मशीन में। ठीक है। किसान भाइयों, किसी भी ट्रैक हार्वेस्टर का अगर आप पार्ट देखें तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट है थ्रेसर। जहाँ थ्रेसर पे अच्छे से मिंजाई हो पाएगा और क्वालिटी अच्छा दे पाएगा, वो ट्रैक हार्वेस्टर काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो चलिए इसका थ्रेसर में क्या क्वालिटी देखने को मिलता है, वो भी हम डिटेल में समझते हैं। वरुण जी बताइए क्या है जैसे आप ये थ्रेसर देख पे? सकते हैं इसकी थ्रेशर में, जी। ये थ्रेशर हमारी 7 फुट 3 इंच की सबसे बड़ी लंबी, हुँ। इंडिया में सबसे बड़ी लंबी थ्रेशर की हमारी मशीन है। जी। स्टेनलेस स्टील के साथ में इसकी जालियाँ हैं। अच्छा, इस मशीन में 3 जाली है। 3 अच्छा। जाली होने के कारण क्या है, धान में जो मिंजाई थ्रेशिंग का जो सिस्टम है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। हुँ। और यहाँ पे जो आप जैसे देख सकते हैं नीचे की जो जाली है, वो जाली डबल जाली है। डबल जाली से मशीन की साफ-सफाई अलग हो जाती है। अच्छा, और थ्रेशिंग में भी हमारी मशीन 2000 घंटे तक के भी जाली का चेंजेस करना नहीं पड़ता। मतलब इसकी लाइफ अच्छी हाँ, होने लाइफ वाली है अच्छी बढ़ जाती और है। थ्रेसर का साइज़ भी बड़ा हाँ, है। बड़ा है, ऐसे 2.5 फुट की इसकी चौड़ाई है, प्लस उसके साथ में 7 फुट 3 इंच की लंबी थ्रेशर है ये। जी। रात में भी काटोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। जी, अगर मैं सुबह जल्दी मशीन हाँ, चालू सुबह जल्दी आप चालू करना चाहो या रात में आप चालू करना चाहो, आपको कोई भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है। ठीक है। और उसके साथ किसान भाइयों देखिए थ्रेसर अगर बड़ा है, तो जो फसल है उसको समय मिलता है बार-बार उसको अच्छे से दाना को झड़ाने के लिए। तो लंबा थ्रेसर होने से आपकी जो दाना है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पैरे के साथ में जो दान की जो बाली है वो चले जाती है, पीछे गिर जाता है, वो झड़ नहीं पाता। तो थ्रेसर साइज़ बड़े होने से वो प्रॉपर उसको अच्छे से झड़ा पाता है और दाना जो है नीचे आपके ग्रेन टैंक में जाता है। जैसे हम ग्रेन टैंक की बात कर रहे हैं वरुण जी, तो ग्रेन टैंक इसका कितने साइज़ का दिया हो? ग्रैंड टैंक इसका सर है 8 से 9 क्विंटल के बीच का है हमारा। ठीक है। ग्रैंड टैंक जिससे क्या है, ग्रैंड टैंक बड़ा कर दिए तो बार-बार किसान का जो समय बचत हो जाता हुँ, है। हुँ। बार-बार मशीन को बाहर नहीं निकलना पड़ता अनलोडिंग के लिए। जी। तो बड़ी ग्रैंड टैंक के होने के कारण से किसान का समय का बड़ा बचत होता है। बिल्कुल। और ये किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि समय का बचत हो, जी। ये चीज़ें। देखिए बहुत सारी क्वालिटी जो हर ट्रैक मशीन पे आती है, जैसे 360 बूम आपको तो मिलेगा ही मिलने वाला है इसमें। और उसके अलावा देखिए ग्रेन टैंक की हम बात कर ही रहे हैं, तो ग्रेन टैंक की क्लीनिंग के लिए यहाँ पे आपको बोल्ट मिल जाता है। इसे आप निकालेंगे तो अंदर पे जब आपकी मशीन खड़ी होती है, सीज़न खत्म हो जाता है, तो सफाई आप यहाँ से करें जिससे ग्रेन टैंक की लाइफ अच्छी रहेगी। तो उसके लिए यहाँ पे एक कैप बना हुआ है जिसे आप खोल के इसकी सफाई भी कर सकते हैं। किसान भाइयों आपने देखा होगा कुछ मशीन पे ऐसा है जो इसका जो साइलेंसर है वो कई ट्रैक हार्वेस्टर में नीचे की ओर होता है, जिससे कि कीचड़ या पानी जाने की शिकायतें बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर इसका साइलेंसर आपको एग्ज़ॉस्ट मिल जाता है, कवरिंग के साथ ताकि हीट प्रोटेक्ट रहे। बड़ी डीजल टैंक मिल जाती है, साथ में आपका डीजल का लेवल नापने के लिए यहाँ पे साइड में ट्रांसपेरेंट पाइप मिल जाता है, जिससे आपके टंकी में कितनी डीजल है वो पता चल जाती है। और इसमें आपको 200 लीटर का जो है डीजल टैंक मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी है और आपको बार-बार गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डीजल रिफिलिंग कराने के लिए। जैसे कि आप इसमें लेवल पाइप देख रहे हैं, लेवल पाइप के साथ-साथ हमारा जो सामने में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसमें भी हमारा जो मशीन का है अच्छा। कि कितना फ्यूल है, हुँ। कितना डीज़ल है, ये मशीन आगे मीटर सामने में से भी आप पता चल जा रही है। करता है। जी, ये पाइप भी लगाया हुआ है और पीछे भी शो करता है और आगे भी शो करता है, ये चीज़ें। अच्छा। अपनी चेचिस चौड़ी होने के कारण में जी, मशीन डीज़ल कम लेता है। ठीक है। चेचिस चौड़ा है, चेचिस का मैं पहले भी बताया जैसे जी, कि ऐसे चेचिस इसका हाइटेड है और बिल्कुल। मशीन की बैलेंसिंग बनी हुई है। जी। इसी कारण मशीन का चेचिस चौड़ा किया गया हुआ है। वरुण जी आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमारा जो इस मशीन की पार्ट्स वगैरह को लेकर हम कैसे सपोर्ट अपने किसान भाई को दे पार्ट्स पाते हैं? हमारे पास में पूरी अवेलेबल है, मार्केट में भी हमारी पार्ट्स पूरे अवेलेबल है और हमारे पास में भी पूरा अवेलेबल है पार्ट्स का। जी, पूरी इसकी फ़िल्टर्स बोलिए आप, ब्लेड, ट्रैक सारा कुछ इसका अवेलेबल है मार्केट में और हमारे शोरूम में तो अवेलेबल पूरा है ही। ऑपरेटर के लिए क्या-क्या चीज़ें सुविधाजनक इसमें मिल जाती है वो भी आप बताएँ? ऑपरेटर के लिए जैसे सुविधा बोला जाए तो मैं आपको थोड़ा ऊपर में आके दिखाना चाहूँ और बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारा जो ये जो इसका मीटर का कंसोल है, वो डिजिटल ठीक है। है ना? डिजिटल होने से क्या है, मशीन की जो
पूरी डिजिटल, कभी पानी आ गया कुछ है तो कभी फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। ठीक है। और इसका फिटिंग, जो सीटिंग कंफर्ट है वो बढ़िया है अच्छा, मशीन का। एडजस्टेबल भी हो सकता है? एडजस्टेबल भी स्टीयरिंग इसके सीट हैं, सीट एडजस्ट होगा। एडजस्टेबल हैं। जी, और इसमें 3 गियर आते हैं। जी। और 3 गियर के साथ-साथ में इसका मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस मशीन की जो एक बड़ी ख़ासियत है, वो बड़ी ख़ासियत ये है कि हम इस मशीन को सपोज़ किसी भी आरपीएम में सेट करते हैं, ठीक है। तो ये मशीन चक्कर नहीं छोड़ती, अच्छा, ये है। इसकी इंजन का भी ये ख़ासियत है और मशीन की भी ये ख़ासियत है। जी। चक्कर नहीं छोड़ने से क्या होता है कि मशीन रेगुलर अपना काम करते जाता है और तोड़-फोड़ का शिकायत नहीं होता है मशीन, जी। ये चीज़ है। अच्छा, आपका जो एयर फ़िल्टर मैं देख पा रहा हूँ, वो थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप का दिख रहा है बाकी मशीनों तो से। ये एयर फ़िल्टर ऐसा है सर कि आप इसमें जैसे कि डस्ट आया और डस्ट इस शीशे में आके जमा हो जाता है। हुँ। ट्रांसपेरेंट है, पूरा दिखता है। जो चालक डस्ट उसको इकट्ठा होने ड्राइवर है, से ऑपरेटर भाई को, हाँ। वो पूरा शीशे में साफ आके दिखता है। जी। ये है। तो वरुण जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, हमारी जो तेज शक्ति ट्रैक हार्वेस्टर मशीन है, ये हमारे अभी तक कितने किसान भाई यूज़ कर रहे हैं इसे? अभी सर गर्मी से हमने तो 18 मशीन बेचा था गर्मी में फर्स्ट सीज़न में। जी। अभी हमारे इस ब्रांच से हमारी 35 मशीन की बुकिंग हो चुकी है अच्छा, और अभी तो चल ही रहा है बुकिंग्स का बुकिंग चली रही सिलसिला है। चल ही रहा है। अच्छा, तो उनका क्या कहना है, रिज़ल्ट कैसा है उनका? उनका बढ़िया फीडबैक आया है सर, आज तक की किसी की सिंगल मशीन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कुछ नहीं। और हमारी सर्विस टीम इतनी एक्टिव है कि हमारे पास सर्विस में एक-एक ब्रांचेस में 3-3 सर्विस के बंदे हैं। अच्छा, हाँ। ओके। तो इस मशीन को अगर किसान भाई देखना चाहता है, तो कहाँ-कहाँ ये मशीन अवेलेबल है उनको देखने के लिए? अभी मनोकामना एंटरप्राइजेज़ पुरूर में है, हुँ। बालोद में है, बेमेतरा में है, खैरागढ़ में है, दुर्ग में है, राजनांदगांव में है, सभी जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर किसी कारणवश अगर दुकान बंद हो तो यहाँ पे जो हमारी ब्रांचेस हैं, ये वाली ब्रांचेस मनोकामना एंटरप्राइजेज़ पुरूर की, वो ब्रांचेस 24 घंटा ओपन रहेगी। ओपन रहती है। सीज़न में 24 घंटा ओपन रहती है और बाकी टाइम तो 9 से 6 की टाइम। वरुण जी, एक और समस्या किसान भाई को रहता है बहुत ज़्यादा कि जब भी सीज़न सर पे होता है, तब मशीनें मिलना मुश्किल हो जाती है। तो हमारा स्टॉक कैसा हमारे पास स्टॉक सर हमारी जैसे आप देख सकते हैं 4 मशीन यहाँ पे खड़ी है। बिल्कुल। हमने एक गोदाम बनाया हुआ है, वहाँ पे हमारी 8 अच्छा। मशीन खड़ी है। उसके सिवा हमारी हर वीक मशीन आती रहती है। अब तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने हाँ। लगी है, फाइनेंस कंपनी भी अब इसमें फंडिंग देने लग गई है, तो लगभग क्या डाउन पेमेंट के आस-पास में ये मशीन आप मैक्सिमम सर 10%, 5 टू 10% का डाउन पेमेंट में, बाकी 90% नेशनलाइज़ बैंक और हमारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वहाँ पे हमारी मशीन पूरी फंडिंग हो जाती है। फंडिंग हो जा रही है? बहुत-बहुत धन्यवाद वरुण जी, नमस्कार। नमस्कार सर। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, ये जो तेज शक्ति मशीन है, इस ट्रैक मशीन के बारे पे आपको बारीकी से समझ में आया होगा कि क्या ये मशीन होने वाली है, कैसे काम करेगा, किस चीज़ों में ज़्यादा बेहतर इस मशीन को बनाया गया है, जिससे कि हर किसान भाई को इसका यूज़ करते समय लंबी लाइफ ये दे सके। मिलते हैं नए और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।